दोस्तों, कहा जाता है कि जब बुरा समय करीब आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो और गलतियां होने लगती हैं। बीजेपी के साथ कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से ही आरएसएस ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 75 साल के होते ही नरेंद्र मोदी साहब को कुर्सी छोड़नी होगी। शाह के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो कह रहे हैं शाह पर हम मानेंगे नहीं। तो कवायद कुछ ऐसी की जा रही है जिसके चलते आसानी से नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में बने रहे, ना बने रहे तो फिर अमित शाह को कुर्सी मिल जाए। लेकिन उसी कुर्सी के साथ साथ पूरी सरकार पर ग्रहण लग गया है। आज आपको सिर्फ ये खबर नहीं दिखाऊंगा कि क्या हुआ, कितने सांसद बागी हैं, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा आपको पक्के सबूत कि सरकार की विदाई का वक्त आ गया है, उसका ऐलान भी हो गया है। और इसी के साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं एनडीए की सरकार को गिराने में किन किन लोगों का योगदान है और क्यों आखिरकार एक मंत्री को गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी पड़ी कि हाँ भैया गलती हो गई, माफ कर दो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको नरेंद्र मोदी सरकार या फिर यूं कहा जाए बीजेपी की एक पूरे घटनाक्रम को दिखाने जा रहा हूं कि विदाई पक्की क्यों मानी जा रही है। पहले ये देखिए, पंजाब केसरी का जो आपके चैनल ने पहले ही खबर दिखा दी थी कि एनडीए की केंद्र सरकार गिरने वाली है। ये सवाल हमने उठाया था और देखिए अब निकल कर आ रहा है, सब चैनल कह रहे हैं कि क्या वाकई गिरने वाली है। दरअसल इसमें दो तीन चीजें हुई। पहला तो समझिए कि जगनमोहन रेड्डी ने यह दावा किया। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ जरूर इस समय चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस समय राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। और राहुल गांधी से बातचीत क्यों हो रही है चंद्रबाबू नायडू की, इसकी दो तीन वजह है। पहली वजह इस पर आई है। पहली वजह यह है कि चंद्रबाबू नायडू को ना बीजेपी की जरूरत है ना पवन कल्याण की जरूरत है। अगर दोनों आज इसी वक्त चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश की सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे तो यकीन मानकर चलिए तब भी चंद्रबाबू नायडू की सरकार आराम से चलेगी, इतने उनके पास विधायक है। हाँ, चंद्रबाबू नायडू की जरूरत जरूर नरेंद्र मोदी साहब को है, क्योंकि सबसे बड़ी पैसा की मोदी सरकार की वही है 16 सांसद वाले। अब इसमें दूसरा खेल ये आता है कि चंद्रबाबू नायडू ये देख रहे हैं कि मुझे जरूरत भी नहीं है और एक ऐसी पार्टी का मैं सपोर्ट कर रहा हूं जिसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है। मोदी को, शाह को सुनना नहीं कोई चाहता। बीजेपी से लोग नफरत सी करने लगे कि सियासत ज्यादा करते हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान करना, विकास का नाम नहीं, सिर्फ ढिंडोरा पीटना, अपनी पीठ थपथपाना, उसको लेकर माहौल बन रहा है। ऊपर से रही सही कसर जो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए और उसको डिफेंड करने के लिए बीजेपी के नेता आ गए, तो समझ में आ गया कि खेल सारा चुनाव आयोग और बीजेपी का चल रहा है और चुनाव आयोग किसे समर्थन कर रहा है। तो यहां गिर गए। ऐसे में उनकी छवि को धक्का ना लगे इसलिए चंद्रबाबू नायडू लगातार राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ये बयान कहां से निकल कर आया? ये गलती हो गई जगनमोहन रेड्डी से। जगनमोहन रेड्डी ने क्या किया, देखिए ये एक बयान था, पहले अमर उजाला का पढ़िए क्या कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा है, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें कांग्रेस की नेता हैं वाईएस शर्मिला का आरोप था कि जगनमोहन रेड्डी और पीएम मोदी के बीच हॉटलाइन आंध्र प्रदेश को बनाया बंधक, ये कहा जा रहा है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी कि ये सारी चीजें की जा रही हैं कि जगनमोहन रेड्डी और पीएम मोदी के बीच बातचीत चल रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एसआईआर के मुद्दे पर जब सारा बीजेपी और के साथ उसके सारे सहयोगी दल थे, ये टीडीपी थी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी जिसने एसआईआर के मुद्दे पर सवाल खड़े किए थे चुनाव आयोग पर भी और बीजेपी पर। यह नहीं होना चाहिए। इससे नरेंद्र मोदी समझ गए कि आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, आलोचक हैं, अपने साथी जो गलती से भी कुछ सवाल कर लें, आलोचना कर लें, तो ये मोदी शाह की जोड़ी के एक तरीका रहा है कि उनके जैसे जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू ने कुछ कहा तो वो जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात कर लेंगे जिससे चंद्रबाबू नायडू डर जाए, नहीं नहीं हम तो आप ही के साथ हैं। जैसे आपको याद होगा चिराग पासवान जब बोल रहे थे तो बीच में उन्होंने पशुपति पारस से मुलाकात कर ली थी, ये बताने के लिए कि तुम नहीं तो पशुपति पारस को अपने साथ ले आएंगे। वो बात अलग है, चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन यहां पर ही सरेंडर नहीं कर रहे। खबर ये निकल कर आई जगनमोहन रेड्डी और पीएम की बातचीत हुई है, तभी जगनमोहन रेड्डी ने बड़बुला बंद कर दिया। उन्होंने अंदर खाने की खेल खोल दिया कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है। 2 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, अब तक चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मना नहीं किया गया कि मैं मिल नहीं रहा, मेरी बात नहीं हुई, यानी मिल गए वो। ये खेल निकलकर सामने आया। तो ये 2 खेल तो ये, उसके बाद ही चर्चा चलने लगी क्या क्या, राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, देंगे बीजेपी को झटका, पंजाब केसरी की खबर। यही खबर हम आपको लगातार बता भी रहे। फोन पर सीधी बात, नायडू ने मिलाया राहुल गांधी से हाथ, दावे से हड़कंप मच गया है। यह एक दावा किया गया कि यह हो रहा है। वही राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू, खतरे में पीएम मोदी की कुर्सी। दरअसल आपको याद होगा जगदीप धनखड़ साहब का जब इस्तीफा हुआ तो कई तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आई, क्योंकि स्वास्थ्य कारण तो ये सबको पता है वो बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। खबर यह भी निकल कर आई कि पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी और खबर यह थी वो दोनों डायरेक्ट नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर दबाव धनखड़ साहब बना रहे थे। धनखड़ साहब ने कहा था कि वक्त आ गया है चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लें।
यह खबर बताया गया कि मोदी शाह की जोड़ी तक पहुंच गई और बड़े सम्मान के साथ, सलीके के साथ जगदीप धनखड़ को समझाया गया कि आप खुद इस्तीफा देते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना हम महाभियोग लाएंगे और फिर महाभियोग लाकर किसी उपराष्ट्रपति को हटाया जाए तो वो ठीक नहीं होता। उसके लिए इतिहास उसे दूसरे तरीके से याद रखता है। तो बड़े अपने सम्मान को बचाने के लिए धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस चीज को उन्हें सुधारना था मोदी शाह को, उसे सुधार नहीं पाए। चंद्रबाबू नायडू सीधे राहुल गांधी के संपर्क में आ गए और पिछले 48 घंटे से चल रही इन चर्चाओं के बीच चंद्रबाबू नायडू ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी कि वो नहीं है। वो कहते हैं हाँ मैं साथ हूं उनके साथ साथ क्या है, राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश भी आने को तैयार है। टीवी लाइव की खबर है कि हाँ भाई, ना केवल राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू है बल्कि नीतीश कुमार भी है। दरअसल आपको याद होगा एसआईआर के मुद्दे पर सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को लताड़ा था और उसके बाद खुद जनता दल यूनाइटेड के सांसद, बिहार के बांका से सांसद गिरधारी यादव ने संसद के गलियारे में खड़े होकर यह कहा था कि हाँ बात सच है, एसआईआर इस वक्त बिहार में नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा चुनाव आयोग को व्यावहारिक ज्ञान है ही नहीं, ये तक कह दिया था। रिपोर्टर ने पलटकर भी कहा कि आपकी अपनी पार्टी यानी बीजेपी भी, और उन्होंने कहा बीजेपी भी साथ खड़ी है, ऐसे आप एसआईआर का समर्थन कर रही है। तो उन्होंने कहा ये उनका हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत है। मैं 10 दिन हो गए एक सांसद होते होते, 10 दिन लग गए मुझे दस्तावेज इकट्ठा करने में। सोचिए आम आदमी पर क्या बीतती होगी। यानी जेडीयू ने भी संकेत दे दिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो छोड़कर चले जाएंगे। इस बीच सुरेंद्र राजपूत का एक ट्वीट आता है, क्या है, क्या सरकार जाने वाली है? अब चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव हुआ उसमें पहले ही मोदी शाह की जोड़ी अपने ही बीजेपी के सांसदों के सामने फ्लॉप साबित हुई। इनको लगा कि जहां मोदी और शाह खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन विपक्षी पार्टी के सांसदों को छोड़ दीजिए, सहयोगी पार्टी के सांसदों को छोड़ दीजिए, इनकी अपनी ही पार्टी के सांसदों ने मोदी शाह के समर्थन वाले संजीव बालियान के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी और चले गए राजीव प्रताप रूडी के साथ। यानी पहला ही अग्नि परीक्षा अमित शाह हार गए, वो इस परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि 37 सांसद सीधे सीधे संपर्क में है। 37 सांसद अगर उनके संपर्क में है तो यकीन मानकर चलिए कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। कैसे मैं समझा देता हूं, आपको पता ही होगा 291 सांसद, देखिए आया भी था, क्या है ऑपरेशन 37, ये तमाम चीजें मिशन के निशाने पर कौन है सत्ताधारी दल के 37 सांसद, वो मैं बता चुका हूं। 291 सांसद आप जानते ही हैं, 291 सांसद वाली सरकार है। 16 सांसद है, आप लगाते जाइए आंकड़ा, 16 सांसद आपके आ जाते हैं टीडीपी के, चंद्रबाबू नायडू के। उसके बाद 12 सांसदों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो ये 12 सांसद आएंगे जेडीयू से, कुल मिलाकर 28 सांसद। चिराग पासवान भी ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रहे तो माना जा रहा है ये हो जाएगा कुल मिला के 33 सांसद। जयंत चौधरी भी पिछले कई दिनों से नाराज है। क्यों नाराज है जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया योगी के मंत्री ने जयंत चौधरी की पार्टी को बताया पनौती, बोले आरएलडी का वोटर भाजपा को वोट नहीं देता। यह स्पष्ट कहता है चौधरी लक्ष्मी नारायण ने। लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसके फौरन बाद ही चौधरी लक्ष्मी नारायण भी माफी मांगने लगे। अमर उजाला की खबर है, मेरा इरादा अपमान करने का नहीं था, आरएलडी को पनौती बताने पर गन्ना मंत्री की सफाई। दरअसल ये इसलिए किया गया, उन्होंने कहा कि पहले से ही हालत खराब है, एक एक सांसद अब हमारे लिए फिर से जरूरी हो गया है। चंद्रबाबू नायडू और अगर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा तो यकीन मानकर चलिए सीधे सीधे 7 सांसदों की 9 सांसदों की कमी पड़ जाएगी। ये 9 सांसदों की कमी पूरी करने की जगह आप उल्टा सांसद हमारे कम करवा रहे हो। तो एक भूचाल आया हुआ है। मोदी सरकार यकीन मानकर चलिए खतरे की घंटी से जूझ रही है, समझ नहीं पा रही करा क्या जाए। नमस्कार।